नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साधन पाद के बारे में। योग सूत्र का द्वितीय पाद साधन पाद के नाम से जाना जाता है। पहले हम समाधि पाद में पढ़ा समाधि क्या है, निर्विद समाधि पाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन वो सब बातें जो निरंतर साधना करते रहते हैं उनके लिए है। साधारण मनुष्य के लिए उस उपाय में निर्विद समाधि को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। तो साधारण मनुष्य कैसे निर्विद समाधि प्राप्त कर सके, उसके लिए साधन पाद का रचना की गई है। साधन पाद के पहला सूत्र में महर्षि कहते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों को क्रिया योग कहा गया है। इस क्रिया योग के माध्यम से साधारण मनुष्य समाधि की प्राप्ति कर सकता है। अब आते हैं, जानते हैं तप क्या है। तप का अर्थ है अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, और स्वधर्म का पालन करते हुए जो भी शारीरिक मानसिक कष्ट हो रहा है उस कष्ट को सहर्ष स्वीकार करना तप है। व्रत, उपवास भी इसके अंतर्गत आते हैं। अभी मन में प्रश्न आता है, अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता क्या है। इसको बहुत ही सरल भाषा में मैं बताती हूँ। भारतीय परंपरा में 4 तरह की वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, विद्यादान करते हैं, क्षत्रिय जो युद्ध करते हैं, वैश्य जो कृषि या वाणिज्य करते हैं, और शूद्र जो है ये तीनों वर्ण के लोगों का सेवा करते हैं। इसी हिसाब से हमारे समाज में विभाग बंटन किया गया था वर्ण के हिसाब से। उसके बाद आता है आश्रम। 4 आश्रम होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ब्रह्मचर्य है 25 साल तक, 1 से लेकर 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करते हैं। इसमें पढ़ाई करते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, और जो भी कोई स्किल्स है या जो काम है उसको सीखते हैं। ये हमारे भारतीय परंपरा थे कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे। शादी करना, परिवार को देखना, परिवार भरण पोषण करना, ये 25 से 50 साल की उम्र तक करते हैं। एक गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद 50 से लेकर 75 साल तक वानप्रस्थ होता है। इसमें घर में रहते हुए समाज के लिए काम करना है, क्योंकि उस टाइम बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो परिवार का जो दायित्व है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उस समय मनुष्य समाज के लिए अपना दायित्व का निर्वाह करता है। फिर 75 साल के बाद 100 साल तक संन्यास आश्रम होता है। संन्यास मतलब सब कुछ चीज़ का, मोह माया का त्याग कर देना, बस भगवान की शरण में आना। उसके बाद आता है परिस्थिति। जैसे भी परिस्थिति हो, आप अमीर हो, गरीब हो, और आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी जो एबिलिटी है, आप जो काम कर सकते हो, आपकी योग्यता, सबके अलग अलग योग्यता होता है। आपकी योग्यता के हिसाब से आपका जो भी स्वधर्म है, स्वधर्म मतलब अपना काम। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे किसान है, किसान का स्वधर्म होता है कृषि करना, खेती करना, उसका स्वधर्म है। तो स्वधर्म का पालन करना, और उसके पालन करते करते उस रास्ते में जितने सारे शारीरिक मानसिक कष्ट आता है उसका सहर्ष स्वीकार करना, वो तप होता है। सहर्ष स्वीकार करता है, वो शारीरिक कष्ट को वो स्वीकार करता है। धूप में, बारिश में, सर्दी में काम करना, और सहर्ष काम करता है, अपने काम में ध्यान रखता है, तो वो उसका तप है। और एक बात कही गई है, निष्काम भाव से कर्म करना, जो भी श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, निष्काम कर्म करना, ये है तप। स्वाध्याय क्या है? स्व अध्याय, खुद का अध्ययन करना स्वाध्याय है। खुद का कैसे अध्ययन करें? खुद देखें अपने अंदर क्या दोष है, राग, द्वेष इत्यादि मेरे अंदर तो नहीं है, मैं किसी को कष्ट तो नहीं दे रही हूँ, मेरे से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये जो दोष है इसको देखना, ये स्वाध्याय है। और स्वाध्याय क्या है? जिनसे अपना कर्तव्य का बोध हो सके वैसे ही वेद, शास्त्र और महापुरुष की वाणी को पढ़ना, ये स्वाध्याय है। ओमकार का जाप करना, भगवान के मंत्र का जाप करना, वो भी स्वाध्याय है। अब आते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के पास संपूर्ण समर्पण, ईश्वर को सब कुछ मानना। इससे पहले ईश्वर का संज्ञा दिया गया था समाधिपाद में। ईश्वर के पास संपूर्ण समर्पण कर देना, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर के नाम रूप का श्रवण मनन ध्यान करना, ईश्वर के नाम रूप गुण का श्रवण मनन और कीर्तन करना, ओमकार का जाप करना, और सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पण कर देना, ये ईश्वर प्रणिधान है।
ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया है। इस क्रिया योग से समाधि की सिद्धि होती है। साधारण मनुष्य इसको अच्छी तरह से कर सकता है और साधारण मनुष्य के लिए ये क्रिया योग समाधि प्राप्ति का रास्ता बन सकता है। परवर्ती सूत्र में महर्षि कहते हैं ये क्रिया योग से क्या प्राप्त होता है। साधन पाद के द्वितीय सूत्र में लिखा गया है, समाधि भावनार्थ क्लेशत अनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थ, समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेश का तनुकरण के लिए, तनु मतलब क्षीण होना, क्लेशों को क्षीण करने के लिए और समाधि सिद्धि के लिए ये क्रिया योग किया जाता है। समाधि के बारे में तो आपने समाधि पाद में पढ़ा है। अभी जानते हैं क्लेश क्या है। क्लेश 5 तरह के होते हैं जो कि परवर्ती सूत्र में लिखा गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, क्लेशः। जो क्लेश को क्षीण करने के लिए हम क्रिया योग करते हैं वो क्लेश क्या क्या है? 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। अविद्या, अविद्या क्या होता है? परवर्ती सूत्र में लिखा गया है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरसाम प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदाहरणम। अविद्या क्या है? इसमें कहा गया है अविद्या के बाद में जो क्लेश आते हैं और जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में रहते हैं उसका कारण ही अविद्या है। अविद्या क्या है? अविद्या वो बाकी चारों क्लेशों का कारण है। और जो 4 क्लेश है, 4 अवस्था में रहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। आइए जानते हैं ये अवस्थाएं क्या क्या है। प्रसुप्त, प्रसुप्त मतलब सुप्त अवस्था में रहना। जब क्लेश सुप्त अवस्था में रहता है, चित्त में विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य नहीं करता, उस अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। क्लेश तो है, चित्त में है, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है। प्रलय और सुसुप्ति में यह अवस्था होती है। उसके बाद आते हैं तनु। तनु का मतलब होता है क्षीण होना, कम हो जाना, पतला हो जाना। क्लेश है लेकिन योग साधना से वो क्षीण हो चुका है, कम हो चुका है, उस अवस्था को बोलते हैं तनु। जैसे राग द्वेष है, साधारण मनुष्य बहुत ज़्यादा राग रखते हैं, द्वेष करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं, आप लोगों को भी ये पता होगा, जो योगी होते हैं किसी के ऊपर ज़्यादा क्रोध नहीं करते, उनके किसी के प्रति इतना मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये योग साधना से वो क्लेशों को तनु कर चुके हैं, क्षीण कर चुके हैं। उसके बाद आता है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था मतलब जैसे राग का उदार अवस्था है, उस समय द्वेष का विच्छिन्न अवस्था होता है। द्वेष का उदार अवस्था है तो राग का विच्छिन्न अवस्था होता है। कोई एक क्लेश ज़्यादा हो जाता है तो एक क्लेश कम हो जाता है या लुप्त हो जाता है। तो जब क्लेश लुप्त हो जाता है और दूसरा भारी पड़ जाता है, लुप्त होने वाली क्लेश की अवस्था को विच्छिन्न अवस्था बोलते हैं। उसके बाद आता है उदार। उदार प्रसुप्त का विपरीत है। जिस समय वो क्लेश कार्य करता है, चित्त में विद्यमान है और पूरी तरह से कार्य करता है, उस अवस्था को उदार अवस्था कहते हैं। अभी समझ में आ गया होगा प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था क्या है। अब आते हैं, जानते हैं अविद्या क्या है। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, सूचि, सुख, आत्मख्यातिर अविद्या। क्या हुआ उसका मतलब? अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को सूचि समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना, ये है अविद्या। अनित्य क्या है? जो सत्य नहीं है, जो हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे हमारा शरीर है, ये पूरी दुनिया है, ये अनित्य है, लेकिन हम उसको नित्य मान लेते हैं। हमेशा के लिए ये रहेगा ये मान लेते हैं। ये शरीर हो गया, ये ब्रह्मांड है, ये अनित्य है। अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र। हमारा शरीर जो है वह रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से अपवित्र धातुओं से बना हुआ है, लेकिन हम उसको पवित्र मान लेते हैं, तो शरीर से प्यार करते हैं। ये अविद्या है। दुख को सुख मान लेते हैं। जितने सारे भोग वस्तु हैं हमारे सामने, हम जो सारे देख रहे हैं वो सारे भोग वस्तु हैं, तो उसको हम सुख स्वरूप मान लेते हैं। जैसे आपको पता है मीठा खाने के बाद शुगर बढ़ जाता है, तली भुनी खाने के बाद पेट खराब होता है, हम बीमार पड़ते हैं, लेकिन मुंह के स्वाद के लिए हम उसको खाते हैं, उसी को हम सुख मान लेते हैं, लेकिन वो दुख ही होता है। सांसारिक माया को हम सुख मान लेते हैं, लेकिन वो दुख होता है। उसके बाद आता है अनात्मा। जो आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा मान लेते हैं। हम इस शरीर को आत्मा मान लेते हैं, लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा चेतन होता है, लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं होता।
लेकिन हम इस शरीर को आत्मा मान लेते हैं। तो ये अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, दुख को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या है। ये जो अविद्या है ये बाकी चारों क्लेशों की जननी है, बाकी चारों क्लेशों की कारण है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 4 क्लेश है उसका कारण ही अविद्या है। अगले अध्याय में जानेंगे अस्मिता के बारे में, राग, द्वेष, अभिनिवेश के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।